दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे पैसा काम करता है। आज हम बात करने वाले हैं पैसे के बारे में। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो, रोज पैसे के बारे में ही तो बातें करते हो। बट आज बात करेंगे कि पैसा काम कैसे करता है, किस तरीके से हम कह पाते हैं कि हमारा पैसा काम कर रहा है और किस तरीके से हम बोल पाते हैं कि हमारा जो यूएसडी आर जो हम ट्रेड करते हैं उसका ट्रेंड हमेशा अप साइड पर बना रहेगा। मैक्सिमम टाइम अभी भी उसका ट्रेंड अप ही रहने वाला है। कैसे, आइए समझाता हूं। देखिए नॉर्मली होता क्या है, हम लोगों को स्टार्टिंग से 10th क्लास हो गई, 12th क्लास हो गई, यहां पर बताया जाता है कि बेटा 10th क्लास में टॉप करो, अच्छा मार्क्स लाओ, उसके बाद में 12th में अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, देन आपकी जिंदगी सेट है। बट उसके बाद में पता लगता है थोड़ी सी गड़बड़ है, जो कि हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता थी। अब हम जाते हैं कहां पे, कॉलेज के अंदर। कॉलेज में जाने पर क्या होता है, वहां पे भी पता लगता है कि कॉलेज में एंटर करने के लिए भी आपको एक एग्जाम देना पड़ रहा है। ध्यान देने की बात है, हम ये सारी चीजें जो कर रहे हैं ना, इसका फाइनल मोटिव आकर कहां पर रुक जाता है, पैसे के ऊपर। फाइनल मोटिव देखा जाए तो यहीं पे आके रुक जाता है कि डिग्री लेनी है। डिग्री लेने के बाद में भी वहां पे भी कंपटीशन। कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 साल वाली डिग्री का तो आज के टाइम में कोई लेना देना है ही नहीं। उसके बाद में प्लस करो कुछ ना कुछ, जो कि 2 साल से 3 साल का एक्स्ट्रा कह सकते हो आपका कोर्स काउंट होता है। देन आप कैपेबल हो पाते हो कि आप एक ऐसी कंपनी में काम करो जहां पर आपको पैकेज मिले कितने का, 5 लाख रुपीज का, 10 लाख रुपीज का, 20 लाख रुपीज का, 40 लाख रुपीज का, मैक्सिमम 50 लाख रुपीज का। और कोई आईआईटी वगैरह से पास आउट हुआ तो और भी अच्छा पैकेज मिलता है। तो फाइनल बात घूमकर कहां पे आ जाती है कि हम लोगों को पैसे कमाने हैं। बट एक्चुअल में आज हम बात करने वाले हैं पैसे कमाने से पहले कि पैसे काम करते कैसे हैं, क्या इनके पीछे का बैक एंड का कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से हमारा जो पैसा है, मान लीजिए हमने पैसा कमाया, हमने मेहनत की, हमने क्या किया, 50 लाख रुपीज कमाए। सोचने की बात है, और हमने वो अपने बैंक अकाउंट में रखे रखे, तो क्या उन पैसे की वैल्यू बढ़ने वाली है या फिर उन पैसे की वैल्यू धीमे 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 डाउन होती जाएगी? तो इससे हुआ क्या, आप खुद समझ सकते हो कि आपका पैसा एक्चुअल में डेली उसकी वैल्यू अप एंड डाउन हो रही है। बट आपको क्या बताया गया कि भाई आपका पैसा है और आपका पैसा बैंक में रख दिया गया, अब आप उसके साथ में जो करना चाहो कर सकते हो। बट लोगों को यहां पर पैसे के बारे में ये तो बताया जाता है कि पैसा कमाना है। ये पूरा जितना भी तामझाम था ना कि 10वीं 12वीं डिग्री, डिग्री के बाद में भी कोर्सेज, कोर्सेज के बाद में जॉब्स, एंड जॉब्स के बाद में कह सकते हो फिर वही पैकेज वाला प्लान, और पैकेज वाले प्लान के साथ में भी कंपटीशन हमेशा चलता रहेगा। इस बात को ध्यान रखना। मुझे याद है कि 10th क्लास में मेरे साथ में एक स्टूडेंट था जो हमेशा टॉप किया करता था, और उसके फादर को ही उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर बार बार बुलाया जाता था कि भाई आपका बच्चा टॉप करता है, आपका बच्चा टॉप करता है। आज का हाल ऐसा है कि वो टॉपर कहां है किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? कॉमन सी बात आती है कि भाई काफी सारे लोगों की स्किल्स जो है ना, वो इस जगह से हटने के बाद आती है। उनको जब भी पता लगता है कि पैसा तो कमाना है, बट पैसा ही सबसे फर्स्ट प्राइमरी चीज नहीं हो जाती, उसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं। अब पैसा काम करेगा तो पैसे के पीछे कैसे काम करना है उसको समझो। नॉर्मल सी बात है, जब हम पैसे की बात करते हैं तो मनी सिस्टम की जब बात करते हैं तो सबसे पहले पता है हमारे पास में किसका नाम आना चाहिए? हमें ध्यान आना चाहिए आरबीआई का। आरबीआई बेसिकली बनाया ही इसलिए गया है कि हमारा जो पैसा है ना उसको रेगुलेट कर पाए। आप एक चीज सोचो, स्टार्टिंग के टाइम की बात करूं अगर मैं, बहुत पुराने टाइम की, तो वहां पे क्या होता था, बार्टर सिस्टम हुआ करता था कि भाई तुम्हारे 1 किलो टमाटर या फिर 4 टमाटर, 5 टमाटर, उनके बदले मुझको तुम क्या दे दो, यहाँ पे आलू दे दो, आलू के बदले मुझे कुछ और दे दो। बट यहाँ पे सिस्टम में प्रॉब्लम ये हुआ करती थी कि सोचो किसी को टमाटर चाहिए बट किसी को आलू है ही नहीं उसके पास में, वो कैसे उसको एक्सचेंज करे? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कॉइन सिस्टम चालू किया गया। कॉइन सिस्टम के बाद में आज की बात करें तो दुनिया इतनी आगे आ चुकी है कि क्रिप्टो मार्केट तक आ चुकी है। क्रिप्टो मार्केट में आप किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट यहां पर आरबीआई जो है हमारा पैसा, हमारे पैसे को स्टेबल रखने की कोशिश करती है। क्यों करती है आप सोचो। मैं आपको यहां पे कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा जिसके तहत आप समझ पाओगे कि हमारे पैसे की जो वैल्यू है ना वो डेली चेंज होती है। डेली चेंज तो होती है बट हमें पता क्यों नहीं लगता? मान लीजिए हमने बैंक से 2000 का नोट निकाला, अभी तो बंद हो गया है, और मैंने उसको अपने बेड के कोने में रख दिया, तो मैं उसको 1 साल बाद अगर निकालता हूं, क्या वो 2000 का नोट 2000 का ही रहने वाला है? तो इसका सबसे बड़ा आंसर है नो। आप कहोगे क्यों भाई, कलर भी वही, रंग भी वही, सब कुछ वही, तो कैसे? कैसे उसकी वैल्यू कह सकते हो कम हो गई है? ये बात आपको समझनी है। नॉर्मली आपको ये बात समझो कि आरबीआई काम करता कैसे है। आरबीआई का मानना यह है कि आरबीआई ये चाहता है कि हमारे देश में, हमारे इंडिया की बात करें, मान लीजिए ये इंडिया है बेसिकली, ठीक, और बाहर की पूरी दुनिया ये बेसिकली यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है।
उस कंडीशन में हमारा जो पैसा है लाइक INR जो हमारा रुपया है, इसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी? इसकी वैल्यू तब बढ़ेगी जब लोगों के अंदर विश्वास जगेगा। एक्चुअल में ये रियल मनी है ही नहीं। ध्यान देने की बात है, जो हम ये पैसा देखते हैं ना, जो कागज के नोट छपे होते हैं, ये छापे जाते हैं RBI की तरफ से और गवर्नमेंट इसको इशू करती है कि बेटा खेलो। क्या खेलो? मान लीजिए 4 लोग हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब इन चारों के बीच में एक ऐसी कॉमन चीज डाल दी जाए, मैं इनको दे देता हूं कि भाई लो एक चीज पकड़ो, ये कागज के 4 टुकड़े हैं, इनको आपस में बांटते रहो, एक दूसरे के लिए काम करते रहो। देखो ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अजीब हो सकता है बट यही रियलिटी है जो मैं समझ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये 4 लोग आपस में काम करना चाहते हैं तो इनको क्या किया, गवर्नमेंट ने एक इशू कर दिया कि भाई ये लो पेपर, ये 4 टुकड़े हैं और इनके अंदर आप ट्रेड करते रहो। अब इस पेपर की वैल्यू जो होगी वो आप खुद ब खुद डिसाइड करोगे। किसी के पास अगर सोचो वो पेपर बहुत ज्यादा आ जाते हैं, सबके सब घर पे 15-15 लाख रुपए पहुंच जाते हैं, देन उस कंडीशन में क्या होगा, सबके पास पैसे होंगे। आज मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए किलो है, कॉमन सी बात है, तो मैं उस दुकान पे जाऊंगा, कहूंगा भाई मुझे 100 रुपए किलो ये दे दीजिए, तो मेरा पड़ोसी जाके बोलेगा भाई ये पकड़ 200 रुपए, मुझे 200 रुपए किलो ये चीज दे दीजिए। उसका पड़ोसी बोलेगा एक काम करो मुझे 300 रुपए किलो ये चीज दे दीजिए, साथ में ही साथ वाला बोलेगा कि ले भाई 400 पकड़, मुझे ये चीज दे दे। तो इससे हुआ क्या, जो हमारे रुपये की वैल्यू है, जो हमारे 100 रुपए की नोट की वैल्यू है, वो खुद ब खुद डीवैल्यूएट हो गई। तो मार्केट में अगर ज्यादा पैसा आ गया तब भी दिक्कत, और मार्केट में अगर पैसे की कमी हो जाती है, किल्लत हो जाती है कह सकते हो, तो उस कंडीशन में वो जो सब्जी बेचने वाला होगा, जो आलू प्याज जो भी बेच रहा होगा, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, सोचो वो इंसान कहता है मैं 100 रुपए किलो बेचने के लिए तैयार हूं, कोई खरीदना नहीं चाहता, किसी पे पैसा है ही नहीं। उस कंडीशन में वो कहेगा चलो यार आप एक काम करो 80 दे दो, वो रोते रोते कहेगा चलो 80 भी छोड़ो मुझे 60 ही दे दो, कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो वही प्राइस खुद ब खुद 20 या 30 रुपए पे आके रुक जाएगा और उस जगह पर भी उसको वो प्राइस मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इससे क्या चीज हुआ, कह सकते हो महंगाई को कम किया गया। जब भी मार्केट के अंदर पैसा ऐड किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना, जब पैसे को छाप कर मार्केट में उतार दिया जाएगा, उस कंडीशन में लोगों के हाथ में पैसा देना चाहता है, मान लीजिए कोई, कौन, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों के हाथ में पैसा जाए। उस कंडीशन में ध्यान रखो गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिकली गवर्नमेंट बैंकों के ऊपर क्या करती है, ब्याज दर को कम कर देती है, जिसको रेपो रेट बोलते हैं। क्या होता है, RBI जो होता है ना, वो पैसा ब्याज पे देती है, किसको, बैंकों को, ठीक। और बैंक अपना हिस्सा जोड़ लेते हैं इसके अंदर, बैंक का कुछ परसेंट जो भी होता है लाइक 3%, 4% जो भी वो चाहते हैं, वो जोड़कर आम जनता को लाइक आप और मेरे जैसे इंसानों को लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब लोन लेने के बाद में मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए लाया, तो उन 10 लाख रुपए के साथ में मैं जो भी चीजें करूंगा उसके ऊपर लाइक टैक्स, उसके ऊपर इनकम टैक्स, उसके ऊपर सेल्स टैक्स, उसके ऊपर लाइक कह सकते हो इतने तरीके के टैक्स होते हैं कि हम लोगों को इन्हीं चीजों में घुमाकर रखा जाता है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इस मनी को रियल मानते ही नहीं है, बट एक्चुअल में ध्यान देने की बात है कि डेली इस मनी की वैल्यू चेंज होती है। आपको लगता है कि मेरे बैंक में जो पैसा रखा हुआ है ना वो बिल्कुल सेफ है, कि भाई मेरे बैंक में 4 लाख रुपए रखे हुए हैं, वो नंबर दिख रहे हैं कि भाई 4 लाख रुपए हैं, बट एक्चुअल में उस 4 लाख की वैल्यू डेली कम से कम 4,000 से 5,000 तक की मूवमेंट मारेगी। अगर आप USD के अंदर उसको कन्वर्ट करके चेक करोगे कि आज हमारे रुपए की वैल्यू के अंदर कितनी मूवमेंट देखने के लिए मिली, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी मूवमेंट देख सकते हैं अगर हम उसको सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करने के साथ में प्लान के साथ गेम खेलें। तो लोगों को यह बात भी समझनी होगी कि जब भी गवर्नमेंट पैसा ऐड करेगी मार्केट के अंदर तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या होने वाला है, सबके हाथ में पैसे होंगे तो क्या होगा, पहली चीज होगी महंगाई दर बढ़ेगी। कॉमन सी बात आती है, महंगाई बढ़ने वाली है, क्यों, सबके पास पैसा है। जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही है, कॉमन सी बात है वो चीज 200 की भी हो जाएगी, क्योंकि वहां पे बोली लगाने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट अगर चाहे कि भाई मुझे लोगों के हाथ से पैसा छीनना है, लाइक ये चीजें नॉर्मली तब की जाती है जब गवर्नमेंट चाहती है कि महंगाई दर कम की जाए, समझ रहे हो, महंगाई कम की जाए। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी एक काम करते हैं मालिक, यहाँ पे बैंकों के ऊपर बोलते हैं, RBI को बोलते हैं आप अपना रेपो रेट बढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा, बैंकों को ज्यादा ब्याज दर पे पैसा मिलेगा RBI की तरफ से, और RBI की तरफ से महंगा मिला तो बैंक भी आम जनता को जो है महंगा ब्याज दर देगा। तो कोई भी चीज है, सोचो मैं आज यहाँ पे कार खरीदने जा रहा था तो बेसिकली 7%, 6% जो भी लोन ब्याज दर था मैं तैयार था। कल को क्या हुआ, RBI ने अपना रेपो रेट बढ़ाया और बढ़ाने के बाद में बैंकों ने भी पैसा बढ़ाया, तो उस कंडीशन में मुझे वहां पे सोचो 10% के ब्याज दर पे पैसा मिलेगा, तो मैं कहूंगा ना जी मालिक मुझे नहीं खरीदनी गाड़ी। उस कंडीशन में कॉमन सी बात है, जब लोगों के पास में पैसा कम होता है, खर्चा कम किया जाता है, तो जो दुकानदार होगा, जो सेल्समैन होगा, जो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, वो देखेगा लोगों पे पैसा ही नहीं है, ये बेचारे तो पहले से ही परेशान है, तो कॉमन सी बात है वो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू कम करने की कोशिश करेगा। और उस कंडीशन में गवर्नमेंट वहां पे तालियां बजाएगी, देखो जी हमने किसी चीज के प्रोडक्ट की वैल्यू को कम कर दिया। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करती है गवर्नमेंट जब उसको लाइक लोगों के हाथ में पैसा देना हो, कि देखो भाई सबके सब अमीर है, सबके सब एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं, बिकॉज लोगों को वहां पर इजीली वो चीज दी जा रही है जानबूझकर। सोचो कल को ही बैंक बोले कि 1% के ब्याज दर पे
सबको लोन मिलेगा। मैं कहता हूं कल ही बैंक के बाहर इतनी बड़ी बड़ी लाइन लग जाएगी कि पूछिए मत, सिंपल सी बात आती है। और कल ही बैंक कह दे कि सबका जो लोन होगा वो 50% या फिर कह सकते हो 15%, 50 ज्यादा हो गया, उस पर होगा, तो बैंक के बाहर आपको कोई दिखाई ही नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा भाई? कॉमन सी बात आती है, यही तो गेम है जो कि गवर्नमेंट, आरबीआई प्लस पैसे के साथ गेम खेलती है आम जनता के लिए। पैसा देना हो तो क्या करना है? रेपो रेट को कह सकते हो यहां पे क्या करना होगा, रेपो रेट को कम कर दीजिए। पैसा देना है तो पैसा दे दीजिए। प्लस वो पैसा जा कहां रहा है, सोचने की बात है। चार लोग हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इस इंसान ने क्या किया, मान लीजिए इसने कोई सैलरी ली, इनकम हुई इसके पास में। इनकम होने के बाद में उसने यहां पे इनकम टैक्स पे किया। ठीक, चलो जी, ये बंदा बिजनेस कर रहा है, इसने कोई प्रोडक्ट इस इंसान को बेचा। बेचने के बाद में उस पे 18% से लेकर 28% तक का जो भी जीएसटी बैठता है वो पे करेगा। प्लस उसके बाद में जो उसका इनकम स्लैब आता है, उस स्लैब के हिसाब से जो भी उसका टैक्स बैठता है वो इनकम टैक्स भी पे करेगा इंडिविजुअल लेवल पे। चलो जी, अब इस इंसान ने जो चीज प्रोडक्ट बनी, जो भी पैसा कमाया, उसके बाद में भी वो कहीं ना कहीं खर्चा करेगा बिजनेस मॉडल के अंदर, थर्ड पार्टी को देगा। थर्ड पार्टी में मान लीजिए उसने ट्रांजेक्शन की, फिर से थर्ड पार्टी की वो इनकम काउंट होगी कि भाई कोई प्रोडक्ट थर्ड पार्टी ने भी इस सेकंड पार्टी को सेल किया। तो आप एक चीज ध्यान दो कि जो पैसा घूम रहा है ना, इधर से इधर पैसा घूम रहा है, जो भी पैसा इधर से उधर घूम रहा है, उसके अंदर कोई कमाई करे ना करे, सबसे अच्छी वाली कमाई कौन करने वाली है? गवर्नमेंट, जिसने इस पूरे सिस्टम को डेवलप किया है, जिसने पूरा इकोसिस्टम रेडी किया है। कमाल की बात देख रहे हो, कोई पैसा कमाए ना कमाए, पैसा इधर से इधर अगर घूमता भी जाएगा, उस कंडीशन में भी इनकम टैक्स के तहत या फिर टैक्स के तहत, या फिर कह सकते हो वो आदमी जो सोचता है हम तो इनकम टैक्स फाइल ही नहीं करते, भाई आपको पता होना चाहिए कि आप भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे के अंदर कह सकते हो टैक्स पे करते हो। मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप बेसिकली बाइक चलाओगे, सिंपल सी बात है, ऑयल में पेट्रोल में खर्चा करोगे, वहां पे भी आप टैक्स पे कर रहे हो। आप कोई भी छोटे से छोटा प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसके अंदर भी टैक्स पे कर रहे हो। आप कोई भी सर्विस खाना खाने भी जाओगे तो वहां पे भी टैक्स पे कर रहे हो। आप कुछ भी करने जाओगे तो वहां पे टैक्स पे करना ही करना है। तो इन सब को देखा जाए तो भाई कुछ इस तरीके का माहौल बन रहा है कि भाई यहां पर एक पिन पॉइंट देखा जाए तो ये पूरा का पूरा कह सकते हो एक छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? पैसा कहीं से कहीं घूमे, ये जो ऊपर की तरफ गवर्नमेंट बैठी है ना, यहां पर पैसा जाना तय है। बिकॉज इन्हीं लोगों ने, लाइक जो कह सकते हो असली प्लेयर्स हैं, जैसे आरबीआई हो गया जिसको इन लोगों ने इस काम में लगाया हुआ है, प्लस इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से गवर्नमेंट के कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोग इस इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और इस इकोसिस्टम को आम जनता के समझ से दूर रखने के लिए कह सकते हो ये पैसे पैसे वाला गेम खेला जाता है। अगर पैसा ना रखा जाए, कॉमन सी बात है, पैसे की वैल्यू कम कर दी जाए तो भी प्रॉब्लम, पैसे की वैल्यू बढ़ा दी जाए तो भी प्रॉब्लम कि भाई गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही। सोचो आपके पास में 1 लाख रुपए आपकी इनकम हो गई, आप तो खुश हो रहे हो, झुंझुना बजा रहे हो, जी 1 लाख रुपए महीना कमाई कर रहा हूं। अरे भाई ये तो देखो महंगाई दर कितनी हो गई, कॉमन सी बात है। अगर कोई इंसान सोचो 10,000 कमा रहा है और 10,000 में से वो बेसिकली 2,000 बचा जाता है, क्यों बचा जाता है? क्योंकि सामान बहुत ही सस्ता है, बहुत ईजी वे में वो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है अच्छे तरीके से। और कोई इंसान 1 लाख कमा रहा है, 1 लाख कमाने के बाद भी फाइनल देखोगे तो उसका वो -20,000 में खड़ा हुआ है कि उसको 20,000 की अभी भी उधारी है। तो कौन सी चीज अच्छी हुई, आप खुद हिसाब लगा सकते हो। तो किसी भी देश की जो इकोनॉमी है ना, कोई भी चीज जो आप कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें ये बात ध्यान रखो, जो देश है वो कितना प्रोडक्ट क्रिएट करता है, अपने देश से बाहर के देशों में प्रोडक्ट कितना सेल करता है, बिकॉज उसके साथ ही उसकी करेंसी की वैल्यू मजबूत होगी दूसरे देशों के कंपैरिजन के साथ देखा जाए तो। कैसे? मान लीजिए म्यांमार में काम कर रहे हैं, अब सोचो हमने यहाँ पे इंडिया, बेसिकली मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे बात करें, मुझे मान लीजिए मोबाइल खरीदना है और मेरे लाइक कह सकते हो मेरे शहर में या मेरे राज्य के अंदर एक मोबाइल कंपनी है जो उसे बनाती है, तो हमारे बीच में ट्रांजैक्शन हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाहर से कोई कनेक्टिविटी हुई नहीं। ठीक, इसी तरीके से हम कार खरीद रहे हैं तो कार मैन्युफैक्चर हमारी कंपनी, लाइक हमारे देश की कंपनी है, हमने वहीं पे ट्रांजैक्शन कर ली, वहीं पे काम हो गया। इसी तरीके से हर प्रोडक्ट अगर हम खुद से खुद का यूज कर रहे हैं देन डेफिनेटली हमारी करेंसी खुद ब खुद मजबूत होना चालू हो जाएगी कि हमारे देश के लोग जो हैं अपना प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। कोई भी पैसा हमारी तरफ से जो है बाहर नहीं जाता। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आईएनआर के अंदर आपने मान लीजिए खर्चा किया, आपने बोला भाई आईएनआर में खर्चा किया है, तो आपने बोला भाई मैं एक एप्पल का फोन खरीदना चाहता हूं,
अब एप्पल का फोन आया बाहर से, कॉमन सी बात है, एप्पल ने अपनी कंपनी वहां से चालू किया, वहां से हमारे पास फोन भेजा। यहाँ पे क्या होता है, जो उसके पास पेमेंट जाएगी वो डॉलर्स में जाएगी, क्योंकि डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसी की तरह काउंट होती है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास में डॉलर पड़ा है तभी हम वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। सोचो हमारे पास डॉलर ही नहीं है, देन उस कंडीशन में हम वो फोन एप्पल का यूज कर ही नहीं सकते। ये सारी चीजें इकोसिस्टम जिसके समझ में आया वो समझ पाएगा कि क्यों मैं हमेशा बोलता हूं मेरे भाई कि यूएसडी आईएनआर इज इन अप ट्रेंड। रीजन है उसके पीछे कि हमारे आईएनआर जो है, आईएनआर के अंदर जब हम काम करते हैं, देश की करेंसी को चेक करते हैं, तो पता लगता है कि हमारी करेंसी के अंदर कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही है। उल्टा हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर से मंगाए जाते हैं, जिनके तहत हमें डॉलर की जरूरत पड़ती है, और जिस चीज की जरूरत पड़ती है, लाइक जिसकी डिमांड होती है, बेसिकली उसी की सप्लाई की जाती है। कॉमन सी बात आती है। तो अब हमें डिमांड है तो कॉमन सी बात है, और सप्लाई कम है तो उसकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ना चालू होगी। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है कि काम करने का तरीका प्लस कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए कि जब हम काम कर रहे हैं यूएसडी आईएनआर के अंदर, तो क्या ये ओवरऑल अप ट्रेंड रहने वाला है या ओवरऑल डाउन ट्रेंड रहने वाला है, इस बात को ध्यान रखो। और नॉर्मल हम लोग वैसे भी क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई चीज़ है जो अप ट्रेंड चल रही है तो हम तो बाय पे गेम प्ले कर ही रहे हैं, प्लस अगर कोई चीज़ डाउन ट्रेंड जा रही है तो उस कंडीशन में भी हमें अपनी पोजीशन को क्या करना होता है, बांध देना होता है कि भाई अभी के लिए डाउन ट्रेंड है, जब तक ये डाउन ट्रेंड चलेगी तब तक हम इसको सेल भी रखेंगे, बाय भी रखेंगे, और जब अप ट्रेंड का हमें सिग्नल कंटिन्यू दिखाई देगा तो हम डाउन वाली चीज़ को एग्जिट करेंगे, सेल वाली ट्रेड को एग्जिट करेंगे, और बाय वाली ट्रेड को फिर से नीचे से एवरेज करते हुए ऊपर तक का पूरा भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इस बात को ध्यान रखो। तो जो इंसान ये सोचता है कि मेरे पैसे की वैल्यू डेली डेली चेंज नहीं होती, भाई मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप उसको यूएसडी एनआर के अंदर कन्वर्ट करके देखोगे तो दिन के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट एंड बहुत बड़ा लॉस आपको देखने के लिए मिल सकता है। लोग कहते हैं भाई 10 पैसे की मूवमेंट हुई, 20 पैसे की मूवमेंट हुई, भाई वो तुम्हारे लिए 20 पैसे 10 पैसे होगा, बट अगर आप सोचो किसी की क्वांटिटी 100 200 500 1000 2000 10,000 है, देन डेफिनेटली उसके लिए वो करोड़ों की बातें हो जाती है, जो कि आपके लेवल के ऊपर की बात है, क्योंकि आपने उस लेवल तक कभी उसको सोचा ही नहीं है। आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आपको करना क्या है बेसिकली, लाइक आप क्या कर सकते हो, अभी के लिए इजी तरीका हो चुका है कि आप बेसिकली explosivetrades.in वेबसाइट सर्च करना, सर्च करने पर आप यहाँ पे आ जाओगे, लॉग इन कर सकते हो, मुझसे यहाँ पे बात कर सकते हो चैट बॉक्स के थ्रू। प्लस दूसरी चीज आ जाती है, आपको अगर यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप बेसिकली ये नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर है 8077521043। ठीक है, यहाँ पे आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हो। प्लस explosivetrade.in पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे लाइव क्लासेस भी होती हैं, बेसिकली लाइव डाउट सेशन जिसको बोलते हैं। प्लस यहाँ पे चैट बॉक्स भी होता है जिसके अंदर आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। प्लस यहाँ पर जो भी सर्विस है वो सारी यहाँ पे मैंने अपनी ऐड कर दी हैं, आप इजीली जाके इसको विजिट कर सकते हो। एंड यहाँ पर सारी चीज़ें जो पोल होता है उसके थ्रू भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसके लिए करना क्या है, नीचे मैंने लिंक दी है explosivetrade.in, आप सर्च करोगे तो इजीली आप यहाँ तक के आ जाओगे। ठीक है, सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सअप नंबर आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो। आई विश ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि पैसा काम कैसे कर रहा है, कैसे पैसे को कम करके, लाइक कह सकते हो गवर्नमेंट मजे लेती है, पैसे को ज़्यादा करके भी गवर्नमेंट मजे लेती है। देखो भाई सबके हाथ में पैसा ही पैसा है, मजे मार रहे हैं सब लोग, और जब उसको लगता है कि मुझे पैसा छीनना है, देन डेफिनेटली मोदी जी आते हैं और कहते हैं भाई नोट बंद हुए, अब दोबारा से हम काम चालू करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझनी है कि रियल मनी एक्चुअल में पता है क्या है, आपका टाइम वैल्यू। रियल मनी पता है क्या है, आपकी हेल्थ वैल्यू। ठीक, रियल मनी क्या है, आपकी एनर्जी, जो कि आपको ध्यान रखनी है कि वो गवाई ना जाए, उसको सही जगह पर लगाना जरूरी है। देन फाइनल लास्ट बचा वो क्या है, पैसा, जो कि आपकी मदद करता है किस काम के लिए, इन सब चीज़ों को मेंटेन करके रखने के लिए। आई विश बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। नीचे वेबसाइट के लिंक पे जाइए और इजीली यहाँ पे कंटिन्यू करके यहाँ पे आप आ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ।